बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों की बोर्ड पर हरूफ तहजी बेतरतीबे क्यों होते हैं? हम में से बेशतर अफराद तकरीबन रोज ही कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, अब चाहे वो दफ्तर के कीबोर्ड हो या स्मार्टफोन का। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि आखिरकार कीबोर्ड अंग्रेजी हरूफ तहजी की तरतीब के मुताबिक क्यों नहीं होते? यानी ए के बाद बी और सी की जगह पे एस और डी क्यों आते हैं? दोस्तों, अगर आपने हमारा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन्स को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर पहुंचे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। डॉन का इस हवाले से अपनी एक मालूमाती रिपोर्ट में कहना है कि हो सकता है कि आपको इल्म हो या ना हो, मगर मौजूदा कीबोर्ड को QWERTY कीबोर्ड कहते हैं, जो कि कीबोर्ड की ऊपरी लाइन के बाईं जानिब के 6 अल्फाज से बना है। इस कीबोर्ड को 1870 की दिहाई में असल टाइपराइटर के बानियों में से एक क्रिस्टोफर लेथम शोरलेस ने इजाद किया था, मगर उन्होंने अल्फाज को कीबोर्ड के लेआउट में हरूफे तहजी की तरतीब की बजाय बेतरतीबा क्यों रखा? दुनिया के पहले कीबोर्ड का पेटेंट 1868 में दर्ज करा गया था, जिसका कीबोर्ड पियानो के कीज की तरह अंग्रेजी हरूफे तहजी के मुताबिक था, मगर इसकी कीज अक्सर मुंजमद या जाम हो जाती थीं, जिसकी वजह यह थी कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हरूफ एक दूसरे के साथ बहुत करीब थे। लिहाजा ये ख्याल जाहिर किया जाता है कि इस मुश्किल को देखते हुए क्रिस्टोफर्स ने QWERTY कीबोर्ड तैयार किया, जिसमें ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल कर दिया गया ताकि मैकेनिकल मसले से बचा जा सके। शोरलेस ने इस जमाने में एक कंपनी रेमेंटिंग के साथ मुआहदा किया, जिसने इस कीबोर्ड को अपने रेमेंटिंग नंबर 2 का हिस्सा बनाया। कीबोर्ड की ऊपरी लाइंस में वो तमाम अल्फाज मौजूद हैं जो कीबोर्ड लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ताहम दो मुहक्किकीन मौजूदा कीबोर्ड के हवाले से एक मुख्तलिफ ख्याल पेश करते हैं। इनका कहना था कि शुरुआत में टाइपराइटर्स को टेलीग्राफ ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते थे, जो मोरस कोड में मौसूल पैगाम को तहरीर करते हुए दुरुस्त हरूफे तहजी पर मबनी कीबोर्ड्स पर टाइप करते हुए उलझन का शिकार हो जाते थे। यही वजह है कि कीबोर्ड को इस तरह से डिजाइन किया गया। अब इन दोनों में से जो वजह भी हो, लेकिन कीबोर्ड की यह तरतीब कंप्यूटर से लेकर स्मार्टफोन्स के कीबोर्ड के लिए भी अपनाई जा चुकी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर लें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और अगर आपका कोई सवाल है तो वो कमेंट्स में जरूर पूछें। हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों का जवाब जरूर दें। तो मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।